उदय। जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ। दिल की दुकान जाए तो जाए कहाँ। प्रणाम। आज उदय से निर्मलेंदु बहुत दिनों बाद आपके सामने आ रहा हूँ, क्योंकि विषय बहुत हॉट है और मुझसे रहा नहीं गया। हाँ, तो आपने सुना कि जाए तो जाए कहाँ। जी हाँ, हम कहाँ जाएं? दरअसल जिस तरह से हम मजदूर पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं, जिस तरह से हमारी मौतें हो रही हैं, जिस तरह से दर दर भटक रहे हैं, जिस तरह से हम पुलिस के डंडे खा रहे हैं, जिस तरह से हम भूख के मारे बिलबिला रहे हैं और हमें घर जाने से रोका जा रहा है, वह हमारी मजदूर बिरादरी के लिए न तो काफ़ी चिंताजनक बात है, बल्कि भयावह भी है। क्योंकि जिस भोजन का मुझे आश्वासन दिया गया था, उसे हासिल करने के लिए मुझे घंटों पंक्तियों में खड़ा होना पड़ता है। और जब भोजन हाथ में आता है तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, अरे ये तो आधा ही भोजन है। कई बार तो घंटों समय खर्च करने के बाद भी कुछ भी नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, भूखे पेट हम सो जाते हैं, केवल और केवल आश्वासन के सिवा उम्मीदों के सहारे भूखे रह जाना पड़ता है। और दरअसल इसीलिए आजकल हम मजदूर यही गीत गुनगुना रहे हैं कि जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ। दिल की दुकान जाए तो जाए कहाँ। मेरे पास मेरे श्रम के अलावा, विश्वास कीजिए, कुछ भी नहीं है। मैं जन्मजात मजदूर हूँ, खेत में मजदूर, कल कारखाने में मजदूर, दुकान में मजदूर, रेस्तरां और पत्रकारिता में मजदूर और घर में भी मजदूर, निर्माण कार्य में भी करता हूँ मजदूरी, स्कूलों में भी मजदूर हूँ, रेलवे मेट्रो बसों में भी मजदूर हूँ, सीवर और नाले की सफाई मैं ही करता हूँ, मैं ही रोड बनाता हूँ, ऊपरगामी सेतु के निर्माण कार्य में मेरी बहुत बड़ी भूमिका होती है, वहाँ भी मैं मजदूरी करता हूँ। यह सच है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मेरे बिना नहीं चल सकती है। पूरा देश, पूरा का पूरा देश इस सच को जानता है, समझता है, बूझता है, लेकिन फिर भी मैं मजदूर वंचित हूँ, वंचित रह जाता हूँ। तभी तो मुझे विश्वकर्मा कहा जाता है। अब देखिए, कुछ लोग तो मुझे शेषनाग भी कहते हैं। जी हाँ, वही शेषनाग जिसने अपने फन पर इस पृथ्वी को धारण किया हुआ है। जी हाँ, मैं शेषनाग भी हूँ, लेकिन आज उस शेषनाग के फन को दबा दिया गया है, कुचल दिया गया है, नेस्तनाबूद कर दिया गया, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वो भूखे दर दर भटक रहे हैं, रास्ते में भटक रहे हैं। सुनवाई हो रही है, वो सुनवाई हो चुकी है, लेकिन इस बीच सैकड़ों मजदूर मारे भी जा चुके हैं, मौत की आगोश में सो चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा अधिकार क्या है, मेरा अस्तित्व कहाँ है, मुझे समाज में अलग क्यों रखा जाता है, क्यों सामाजिक व्यवस्था में अलग पंक्ति में खड़ा किया जाता है, क्यों कई लोग छुआछूत की आड़ में मुझसे बदतमीजी करते हैं। और यह तब होता है जब मैं उनकी सुविधाओं के लिए अपना त्याग करता हूँ, घर छोड़कर परदेश कमाने आता हूँ, लोगों की बातें सुनता हूँ, पुलिस के डंडे खाता हूँ और रात को भूखे पेट सो जाता हूँ। लेकिन फिर भी दिन रात कमर तोड़ मेहनत करता हूँ, क्योंकि बिना मेहनत किए हम अपना परिवार नहीं चला सकते। लेकिन फिर भी मैं परिवार की आवश्यक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, समाज में सम्मान से वंचित रहता हूँ। लोग धिक्कार की नजरों से देखते हैं, काम तो करवाते हैं,
लेकिन धिक्कार की नजरों से देखते हैं। मेरे साथ प्रताड़ना की घटनाएं होती हैं। मेरे पास केवल और केवल अपनी मजदूरी होती है, मेहनत होता है, समय होता है, कार्य करने की शैली होती है, जिसे मैं बेचता हूँ, स्वयं को बेचता हूँ और एक बेहतर समाज को बनाने की कोशिश करता हूँ। निर्माण करता हूँ साहब, निर्माता हूँ। लोग जैसा चाहते हैं वैसा निर्माण करता हूँ, जैसा चाहते वैसा घर बनाता हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद भूखे पेट ही सोना पड़ता है। क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मायूसियों का मजमा है जीवन में, क्या रह गया है इस जिंदगी में। मायूसियों का मजमा है जीवन में, क्या रह गया है इस जिंदगी में। में तुम दिल में धुआं, जाए तो जाए कहाँ समझेगा लेकिन कोरोना काल में क्या हो रहा है? जो बीमारी हवाई जहाज में चढ़कर विदेशों से आती है, वो भी सबसे पहले एयरपोर्ट में मुझे पकड़ती है, मजदूर को पकड़ती है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य की बात, क्योंकि हम वहाँ मजदूरी करते हैं तो हमें सबसे पहले इसकी चपेट में आना पड़ता है। यात्री लेकर आते हैं, उन्हें सरकार सुरक्षित तरीके से उनके घर पहुँचाती है। इस तरह मेरे साथ इतना बड़ा भेदभाव हो जाता है। मैं कोरोना की चपेट में आ जाता हूँ और भूखे पेट रहकर परिवार से मिलने की आस लिए कि एक दिन तो मुलाकात होगी। नौकरी छिन जाती है, काम छिन जाता है, रोटी छिन जाती है, सुख चैन छिन जाता है, और मुझे सड़कों पर बेबस होने के लिए छोड़ दिया जाता है। मुझे अपनों के पास अपने घर तक नहीं जाने दिया जाता। कि क्यों? क्योंकि मैं मजदूर हूँ। मुझे इसके अंदर में जबरन रखा जाता है, भोजन का आश्वासन दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे कारण कोरोना फैला है? मजदूरों के कारण कोरोना फैला है, या फ्लाइट से आने वाले लोगों के कारण पड़ रहा है, या फिर विदेश से आने वाले लोगों के कारण फैला है? हमारे लिए तो नहीं फैला। मैं अपने घर जाऊंगा तो यह बीमारी और ज्यादा फैलेगी, ऐसा ही कहा जा रहा है। और अगर यह सच नहीं है तो मुझ पर लाठी डंडे क्यों चलाए जाते हैं? क्यों मुझे रोका जाता है? क्यों मुझे कष्ट दिया जाता है? जबकि हम निर्माता हैं, मैं निर्माता हूँ। क्योंकि हमें अपने घर जाने नहीं दिया जाता। इतने वादे किए जाते हैं, लेकिन क्या वे निभाए जाते हैं? मुझे अपने घर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? क्यों मेरा ख्याल नहीं रखा जा रहा है? क्यों क्यों और क्यों? आप ही बताइए कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ। जब मजदूरों की जरूरत पड़ती है घर में, कहीं भी ऑफिस में, तो मुझे बुलाया जाता है, लेकिन जब हमें सहूलियत देने की बात आती है तो मुकर जाते हैं लोग। राजनीति शुरू हो जाती है। मैं मजदूर सरकार को एक बार फिर आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोरोना मैंने नहीं फैलाई है। यह वायरस हमारे अपने घरों को जाने भर से नहीं फैलेगा। सरकार को यह सोचना होगा कि जो मुझसे पहले गांव में आए, दूसरे शहरों से हमारे शहरों में आए, उनसे ये वायरस फैल रहा है। रेल और दूसरे माध्यमों से किराए देकर वे लेकर आए कोरोना। मैं तो मजदूर हूँ, मैं तो बनाता हूँ, संवारता हूँ। विश्वकर्मा कभी विनाश का काम नहीं करते हैं, वो संवारते हैं, बनाते हैं, निर्माण करते हैं। मैं प्लान नहीं कर रहा साहब, मैं तो अपनों से मिलने के लिए बेताब हूँ। दादा दादी, मामा मामी, बेटा बेटी, पड़ोसी, दोस्तों से मुझे मिलने दीजिए, मेरे परिवार से मुझे मिलने दीजिए, और उसके बाद आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए। सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि मुझे अपने परिवार से मिलने दें। कोरोना से तो मैं बाद में मरूंगा, भूख से पहले मर जाऊंगा। परिवार से मिलने दे, अब नहीं रहा जाता, क्योंकि मैं हूँ आप, मैं हूँ तो आप हैं। मैं नहीं रहूँगा तो आप भी नहीं रहेंगे। मुझे देखें, मेरी लाचारी को समझे और महसूस करें कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं मजदूर नहीं, निर्माता हूँ साहब, राष्ट्र के निर्माता। मैं यही कह रहा हूँ कि हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि मैं मजदूर हूँ।
मजदूरों की जो अपनी ताकत है वो आज से 120 साल पहले लोग देख चुके हैं। जब मजदूर विद्रोह पर उतर आते हैं तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात उसके सामने झुक जाती है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि हम मजदूरों का, मेरा सम्मान करें। आज बस प्रणाम।